दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे संविधान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी दोस्तों भारत का विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 में बताया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। 5 वर्षों के लिए। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, भाग 5 में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। भारत का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष तक की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवा करते हैं। 65 वर्ष की आयु तक। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बताया गया है? तो अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 143 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बताया गया है। आर्टिकल 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ली गई है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल चेकनिया भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं। अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल का वेतन व भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से आता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना पास नहीं हो सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश कराता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश कराता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी थी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन,
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, या फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद या फिर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। इस संशोधन के द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई थी। तो 92वां संविधान संशोधन था जो 1985 ईस्वी में किया गया था। 1985 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो भारत में 3 प्रकार की आपातकाल व्यवस्था लागू की जा सकती हैं। 3 प्रकार की आपातकाल व्यवस्था भारत में लागू की जा सकती हैं और भारत में अब तक 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो 3 बार आपातकाल भारत में लग चुका है। और भारत में 3 तरह के आपातकाल हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, आर्टिकल 352 के तहत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, आर्टिकल 360 के तहत की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? तो भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया बताई गई है। किस अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में प्रथम संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के दौरान वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो प्रस्तावना पर, उद्देशिका पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिए हैं संविधान निर्माताओं ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के दौरान पहली बार उद्देशिका में परिवर्तन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है भारतीय शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। विधि के समक्ष समता का अधिकार कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया दोस्तों। ब्रिटेन देश से विधि के समक्ष समता का अधिकार लिया गया है और विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया है, आर्टिकल 14 में बताया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है और प्रस्तावना दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया है? 20वें भाग में संशोधन किया गया है। 20वें भाग में संशोधन का प्रावधान बताया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 45 में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 233 में अधीन न्यायालय का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 233 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है, आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत वर्णित किया गया है। तो भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है, पार्लियामेंट को है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और पहला राज्य बनाया गया था दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन था जो 1974 ईस्वी में किया गया था। 1974 ईस्वी में 35वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट के हैं। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार है और ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं और अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं। 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस याचिका का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है दोस्तों। केवल संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए संविधान में मौलिक कर्तव्य दिया गया है, भारत के सभी नागरिकों के लिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों का वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है, ब्रिटेन के सम्राट के समान। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकते हैं? संसद द्वारा महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को उसके पद से 5 साल से पहले ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है? तो अधिकतम 6 माह के भीतर भरना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति दोस्तों अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटाता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति क्षमादान से दे सकते हैं। केवल राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन को दोस्तों 2020 में समाप्त कर दिया गया। 2020 में उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा के अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? BS रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी BS रमा देवी। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह थे जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? 552 है, लेकिन अब दोस्तों 550 हो गई है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 है। पहले इसमें 2 एंग्लो इंडियन थे जिन्हें 2020 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में 80 सीटें यानी कि 80 प्रतिनिधि को भेजता है। सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य लोकसभा में 48 सीटें भेजता है अपने राज्य से महाराष्ट्र राज्य, और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80 सीटें भेजता है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। और दोस्तों इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।